हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा जो आईफ़ोन है वो मुझे चलाते हुए 15 डेज़ हो चुके हैं और इसके बारे में मैं कुछ रिव्यूज़ करना चाहती हूँ। मार्केट में देखिए बहुत सारे आईफ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, और हर तरीके की सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। अभी तक के 15 प्रो मैक्स तक के मार्केट में आ चुके हैं और 16 जो है वो लॉन्च होने वाला है आफ्टर 6 मंथ। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब कंपनी किसी चीज़ को लॉन्च करती है तो उसके पीछे जो बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं वो उसको कॉपी करने के चक्कर में लगी रहती है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट आती रहती है कि जो 1,80,000 का फ़ोन है, जो 1,50,000 का फ़ोन है वो आपको मिल जाएगा 20,000 में, 30,000 में, ये चोरी का है और एक्स वाई जेड बहुत सारे एक्सक्यूज़ दे के मार्केट में उस तरीके की कॉपीज़ सेल की जाती है। मतलब कि हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि फ़ेक आईफ़ोन्स सेल किए जाते हैं। जब हम जाके खुद अपने एप्पल के स्टोर से जब हम आईफ़ोन लेते हैं तो वहाँ पे नो डाउट हमें आईफ़ोन अच्छे मिल जाते हैं। बट जब हम कभी-कभार किसी से मंगवाते हैं, कहीं बाहर से मंगवाते हैं, किसी के थ्रू मंगवाते हैं, तो वहाँ पे हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट होते हैं, ठीक है? कि उस इंसान ने हमें कोई नकली आईफ़ोन तो नहीं ला के दिया, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें, ठीक है? या हम कभी से किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं तो वहाँ पे भी ये कंडीशन आ जाती है कि क्या वो सच में कह रहा है ये ओरिजिनल आईफ़ोन है या नहीं है। तो इस रिगार्डिंग मैं आपसे आज कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि जैसे हम इस आईफ़ोन को इस तरीके से खोलेंगे तो हमारा ये आईफ़ोन आया, ये लोगो है और उसके बाद आपका जो है इस तरीके से जब हम इसको हटाते हैं तो जो असली आईफ़ोन होगा उसमें ये चीज़ यहाँ होगी और ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होगा वो यहाँ पे होगा। जबकि ऐसा नहीं है। ओरिजिनल हो या डुप्लिकेट हो, ये चीज़ से कोई मैटर नहीं करता कि ये जो आपका केबल वाला जो सी पोर्ट जो केबल का जो जगह है वो यहाँ पे है या यहाँ पे है। कई वीडियोज़ में जब हम कहीं इंडिया से बाहर से मंगवाते हैं तो ये हमारे जो कैमरा है इसके जस्ट नीचे जो है केबल आती है और डॉक्यूमेंटेशन उसके नीचे की साइड आता है। जबकि कहीं और पे से जब हम मंगवाते हैं फ़ोन तो ये नीचे हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है। इसका नीचे ऊपर होने से कोई भी तालमेल नहीं है, ठीक है? ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि फ़ेक आईफ़ोन होगा तो उसका नीचे होगा और ओरिजिनल का ऊपर होगा, ठीक है? सबसे नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हमारा आईफ़ोन हमें चेक करना है कि ये ओरिजिनल है कि फ़ेक है, तो सिंपली सबसे पहले आप जब डिब्बे पे जाते हैं तो इस तरीके का जो 3D है ना, ये 3D ये आपको ओरिजिनल में शो करेगा। 3D टाइप का, ये देखिए इस तरीके से 3D, ये फ़ोन 3D में। तो एक सबसे पहले आप जब आपके पास डब्बा है आ रहा है तो आप ये देख सकते हो कि ये प्रिंट नहीं है, 3D टाइप का लगेगा कि ये लगता है ऐसे उठा लेंगे हम, ठीक है। सेकंड चीज़ जब हम देखेंगे, अभी हमने फ़ोन भी यूज़ नहीं किया है बट हमें अगर 2-3 ट्रिक हमें पता चल जाए। ये जो हमारी केबल है देखो, आपको शायद ये देखो, ये चीज़, ये जो है ना, अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। 2,500-3 हज़ार की केबल आती है आईफ़ोन के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जबकि जो हमारी लोकल होगा या फिर फ़ेक आईफ़ोन होगा, तो उसका जो केबल होता है वो बहुत ज़्यादा, जैसे एंड्रॉयड का होता है ना, बहुत ज़्यादा खर-खर और प्लेन टाइप का होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा इसके फ़ीचर्स पे जाने के लिए तो हमें आईफ़ोन को जो है प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं इसको हटा देती हूँ, मैंने आपको लगा के दिखाया था बस, ठीक है? तो इस तरीके से आप देखते हैं तो जो हमारा ओरिजिनल आईफ़ोन है उसमें फटाफट जो है आपका हाँ, फटाफट जो है ये चलता है, स्मूथनेस बहुत अच्छी होती है, ठीक है? देखिए कितनी स्मूथनेस है, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्मूथनेस होती है। जबकि जो आपका लोकल होगा या फिर डुप्लीकेट होगा या फिर फेक आईफ़ोन होगा तो उसकी स्मूथनेस इतनी अच्छी नहीं होगी। इसकी स्मूथनेस देखिए आप कितनी अच्छी है। और फेक आईफ़ोन में गूगल प्ले स्टोर होता है, ठीक है? गूगल प्ले स्टोर होगा, यहाँ पे ऐप स्टोर, जबकि ओरिजिनल में आपको ऐप स्टोर दिखाई देगा। ये जो है सबसे फर्स्ट चीज़ आप ये भी नोटिस कर सकते हो, जब आप फ़ोन को ओपन करोगे तो फेस टाइम की जगह जो है इस तरीके की एप्लीकेशन मस्ट भी आनी चाहिए, ठीक है? जबकि फ़ेक आईफ़ोन में इस तरीके की स्क्रीन नहीं आती है, वो नंबर डायल वाली स्क्रीन आती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रॉडकास्ट में भी आप देखोगे तो इस तरीके का ब्रॉडकास्ट आता है, जब हमारे यहाँ कोई वीडियो वगैरह होगी वो चलेगी। जबकि फ़ेक आईफ़ोन में ब्रॉडकास्ट जो होता है वो यूट्यूब वाला ओपन हो जाता है। और बहुत सारी ओरिजिनल आईफ़ोन में आपको प्ले स्टोर नहीं मिलेगा। प्ले स्टोर आपको हमेशा एंड्रॉयड में मिलता है, ठीक है? इसमें आपको कोई अगर इंस्टॉल करना है कोई भी ऐप, तो उसके लिए आपको जो है एक ऐप है iOS, उसमें जाके भी आप ले सकते हो, ठीक है? या फिर जो है आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे आपको गूगल कुछ भी आप ले लो, कोई भी आपको अगर लेना है, टिकटॉक अगर लेना है तो देखिए TIK टिकटॉक, तो इस तरीके से नहीं आ रहा। जबकि फ़ेक वाले में आपको ऑप्शन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा टिकटॉक वगैरह,
ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप देख के आप जो है पता लगा सकते हो कि आपका आईफोन फेक है या ओरिजिनल है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में, क्योंकि अब जब आप 1.5 लाख की चीज़ ले रहे हो या 1,80,000 की चीज़ ले रहे हो, तो आपको इसके लिए अवेयर होना चाहिए। जब मैं अपना आईफोन लेने वाली थी तो मैं पिछले 3-4 महीने से रिसर्च कर रही थी कि इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। मगर ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। बस मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी जब मेरा ये फ़ोन आ गया, तो मैंने देखा था कि ये डॉक्यूमेंट का जो पार्ट है, और एक चीज़ और, ये जो आपका ओरिजिनल वाला होगा ना, इसमें ये आपको कागज़ का होगा, रिसाइकिल, ठीक है। आईफोन वाले जो है इस चीज़ पे बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं कि कोई प्लास्टिक यूज़ ना की गई हो, और प्रॉपर रिसाइकिल मतलब नेचर को देख के, ठीक है। जबकि एंड्रॉयड जो है के फ़ोन में क्या होता है, कभी कभी ये प्लास्टिक का भी आता है जो आप एंड्रॉयड के फ़ोन लेते हो। अब फेक आईफोन में भी ये चीज़ प्लास्टिक का रहता है, ठीक है। जो आपका रियल आईफोन है उसमें जो है, मैं देखिए बहुत सारी पॉइंट्स मैं बता भी दूंगी, बहुत सारा मेरे से छूट भी सकता है। जो आपका रियल आईफोन होगा उसमें इस तरीके का एप्पल आता है लोगो, ठीक है। इस तरीके का जो है ये एप्पल लोगो आता है, देखिए कितना अच्छा एप्पल लोगो है। जबकि फेक आईफोन में ऐसा कोई भी लोगो नहीं आता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने बता दी है जिसको आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हो। यूट्यूब की वीडियोस पे बिल्कुल मत जाइए, और अपना दिल छोटा करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें नॉलेज नहीं होता है और हम छोटी छोटी चीज़ें देख के यूट्यूब पे हमें ऐसा लगता है कि शायद मे भी हमने गलत चीज़, अपना सेंस लगाइए ना, आप अपना सेंस लगा के आप बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि छोटे बस एक चीज़ देख लिया कि हाँ फेक में, आजकल ये चीज़ पे बहुत वीडियोस बन रही है कि फेक आईफोन में ये जो है केबल, ये वाला केबल जो है वो नीचे की साइड होगा और ये चीज़ ऊपर की साइड होगा जब हम अपना बॉक्स खोलेंगे तो। जबकि ऐसा नहीं है, ये चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो। इंडिया में हो सकता है कि ये चीज़ डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट ऊपर हो, ये वाला पार्ट नीचे हो। जबकि बाहर से आप लेते हो तो ये चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है। इसके लिए कोई भी आपको परेशानी होने की बात नहीं है। बाकी देखिए, मेरा आईफोन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यूज़ करने में बहुत अच्छा है। और ये जो आईफोन है मेरा, ये जो है मेरे काफ़ी मुशक्क़तों के बाद मुझे मिला है। और मेरे पास जो है इसका लेने का जो है रीज़न सिर्फ ये है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक़ है। और मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन था उससे वीडियोस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाती थी, सो दैट्स वाई मैंने ये आईफोन लिया है। हाँ, कॉस्टली तो है, बहुत कॉस्टली है, बट ये है कि ये मेरे लिए वर्थ है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे काम करती हूँ जिससे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत काफ़ी टाइम से थी, बट मैं उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस चीज़ को लेने के लिए, तो मैंने नहीं लिया था। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ को ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ बच्चों को। अब मुझे बच्चों की जो है वीडियोस बनाती हूँ मैं, ताकि जो है सब देखें कि हाँ बच्चे कैसे पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी मेरे फोकस हो। और प्लस मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, व्लॉग्स चैनल है मेरा, तो इस वजह से भी मैंने इस आईफोन को लिया है। बहुत अच्छा लगा, अच्छा मुझे मिला है ये आईफोन। अभी जब लॉन्च हुआ था बिफोर 6 मंथ, तो इसका जो दाम था वो था 180, बट अभी जो है इसका जो प्राइस चल रहा है वो 155 चल रहा है। तो जिसको भी लेना हो ले सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा है, मैंने इस पे लेंस प्रोटेक्टर भी लगा लिया है इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा है। वैसे मैं इसको यूज़ बहुत कम करती हूँ, सिर्फ मैं जब वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो ही मैं इसको यूज़ करती हूँ। और बाकी जो है मेरा दूसरा फ़ोन जो मेरे पास है वीवो का, उससे मैं सारा वर्क करती हूँ जो भी मुझे करना होता है। तो जस्ट मैं चीज़ों को, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से हिफाजत से रखती हूँ, तो इस वजह से मैं इसको बहुत ही ज़्यादा अपनी जान से ज़्यादा प्यार करके रखती हूँ और अच्छे से रखती हूँ। बस ये है कि वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, ताकि मेरा जो मेरा एम है, जो मेरा सपना है कि मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, तो इसके वजह से मैंने ये फ़ोन लिया है। और जो है ठीक है, अच्छा है। इंसान जब मेहनत करता है तो अपने सपनों को भी सच करना चाहिए, और ये तो मेरा सपना बहुत पहले का था, ठीक है। कोई भी चीज़ देखिए इतनी आसानी से नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। और अगर मेरे फैमिली वाले ये वीडियोस देख रहे होंगे तो वो जानते होंगे कि मैंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है और आज तक कर भी रही हूँ। तो देखिए, हर चीज़ ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है इन्होंने ये चीज़ ले ली। कोई भी चीज़ देखिए आसानी से नहीं आती, पैसा तो हर इंसान के पास है, बट चीज़ें लेने का एक टाइम होता है, ठीक है। एक जब टाइम आता है ना, और इंसान जब उस चीज़ को लेता है तो उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है। नहीं तो जो है कोई भी चीज़ है, मान लो 1 लाख की चीज़ है या 1.5 लाख की चीज़ है, कोई भी इंसान ले सकता है, ठीक है। कोई नहीं भी ले सकता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो नहीं भी लेते, उनको शौक ही नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, तभी उस चीज़ को लेना चाहिए। अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो तो यूज़लेस है वो चीज़ लेना। अगर आपको लगता है कि आपने अगर कोई चीज़ ली है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर पा रहे हो, तो ही आपको वो चीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़
पैसा बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो ठीक है, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा महंगा फ़ोन लिया है, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि जो है मैं इसका अच्छे से यूज़ कर पाऊँ। बाकी बहुत अच्छे फंक्शंस हैं इसके, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मतलब बहुत अच्छा चलता है ये, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस फ़ोन से। और वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी मतलब ऑसम है ये, बहुत ही ऑसम है। जिस हिसाब का प्राइस है इसका, उस हिसाब का मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। सो चलिए गाइज़, अब इतना ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहती हूँ। आफ्टर 10 और 15 डेज़ हो गए हैं मुझे इस फ़ोन को चलाते हुए, तो मेरे दिमाग में हुआ कि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है? ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो जितने भी चाहने वाले लोग हैं जो कि मेरे चैनल को देखना पसंद करते हैं, उनको भी पता चले। छोटे टिप्स और ट्रिक्स देना चाह रही थी मैं, सो दैट्स वाई मैंने इस वीडियो को शूट किया है। सो अगर आप लोग को भी अगर ऐसा लेने का शौक़ हो, तो पहले उस चीज़ को जो है आप एनालाइज़ करिए कि आपके लिए वो क्या बेनिफिट दे सकती है, और उसके बाद आप जो है लीजिए। जब मुझे ये आईफ़ोन लेने का था टाइम, तो मैं बिफोर 3 एंड 4 मंथ से मैं प्रॉपर रिसर्च कर रही थी इसके ऊपर कि कौन सा मुझे लेना चाहिए, कौन सा नहीं। अभी मैंने लिया है 15 प्रो मैक्स, 15 प्रो भी है और 15 मैक्स भी है, ठीक है? बट प्रो मैक्स मैंने क्यों लिया? सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो, ठीक है? और क्योंकि आईफ़ोन ज़्यादातर छोटे-छोटे अच्छे नहीं लगते, थोड़ा साइज़ में बड़ा हो, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो, XYZ बस, ठीक है? तो इस वजह से मैंने ये लिया है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा चलाते हुए, और इंशाल्लाह जो है अच्छे से चलता रहे, बस क्या चाहते हैं, ठीक है? बाकी जो है आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पे जो भी नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैंने आपको अपनी फैमिली समझ के आपसे अपनी जो है खुशी को शेयर किया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।